में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन के निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। पाक कलाम के पढ़िए और सुने जाने पर उसकी बरकत। आइए हम खुदावन का शुक्र करें उसके पाक कलाम के लिए। खुदावन से दुआ मांगे, अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से दरख्वास्त करें कि वो आज के पाक कलाम हम सब के लिए बाबरकत बनाए और हम खुदावन के पाक रूह की मामूरी चाहें। खुदावन से दरख्वास्त करें, खुदावन हमसे बात करे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस गीत को खुदावन के हुजूर गाएंगे। जलाल जलाल हालेलुया, खुदा काम करता है, खुदावन का पाक रूह काम करता है, उसका कलाम काम करता है। हम खुदावन का शुक्र करें, से खास करें कि वो हमसे बात करे। जला जला हालेलुया, जला जला हालेलुया, सब कहिए। जला जला हालेलुया, खुदा काम करता है। जला जला हालेलुया, जला जला हालेलुया, जला जला हालेलुया, खुदा काम करता है। जला जला हालेलुया, जला जला हालेलुया, जला जला हालेलुया, खुदा करता है। जला जला हालेलुया, जला जला हालेलुया, जला जला हालेलुया, हम आगे बढ़ते हैं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू काम करता है, तेरा पाक रूह काम करता है। खुदा तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदा तेरा रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है, तेरा रूह तेरे लोगों की जिंदगियों में जुम्बश कर रहा है। खुदा जितने लोग भी मीडिया के वसीले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदा मैं दुआ करता हूँ कि उन सबको बड़ी बरकत, इस पूरे माहौल को तो अपने कब्जा में ले ले। इब्लीस की तमाम देखी और अनदेखी कुर्तों को यहाँ से दूर कर, अपने पाक रूह से मांगो, बड़ी बरकत यीशु के बाबरकत। अजीजों, आज का जो हमारा मजमून है बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ इन दिनों में हमें इस बात की अशद जरूरत है। मरकज के अंजीली बयान को भी तिलावत किया गया, मार्क चैप्टर 9। बहुत ही खूबसूरत ये आयत है कि खुदा से सब कुछ हो सकता है। All things are possible for God। और मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में अपने साथी से, अपने बच्चों से, ये एक डिक्लेरेशन है, ये एक ऐलान है, ये कन्फेशन है
जो आप एक दूसरे से कर सकते हैं। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर गॉड। आप जरूर, जो भी आपके साथ इस वक्त मौजूद है, आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर गॉड। अजीजों, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हम ये कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ polluted सोसाइटी, रॉटन वर्ल्ड। एक ऐसा माहौल, कैसी सोसाइटी जो कि रोज बरोज डिके, तबाही की जानब, बर्बादी की जानब जा रही है। और इस माहौल में, इस रूहानी आलूदगी में, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। और इंसान का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये एक हकीकत है कि जब दुनिया में गुनाह, बदी बहुत बढ़ जाती है, तो वाकई इंसान का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आज मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी जो थीम या जो सब्जेक्ट मैंने आपके साथ बांटा है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर गॉड, बट दिस इज कंडीशनल। ऑफ कोर्स there's nothing impossible for God, but what about us? हमारे लिए जब हम इस आयत को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो ये आयत क्या एक अच्छी ख्वाहिश है या सिर्फ अपने ईमान का इजहार है? इसमें एक कंडीशन है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल दोज हु बिलीव। उनके लिए तमाम चीजें पॉसिबल हैं, मुमकिन हैं, जो खुदावन पर ईमान रखते हैं। डू यू हैव सच बिलीव? क्या आपका ऐसा ईमान है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जहां पर खुदावन की मर्जी पूरी नहीं हो रही, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, इट्स नॉट हेवनली कल्चर, ये खुदावन की मर्जी पूरी नहीं हो रही है जमीन पर, वहां पर ईमान को कायम रखना, उसमें मजबूत रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सवाल ही पैदा होता है कि ईमान है क्या? मुझे इस बात के लिए थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। जब मैं आलूदगी की बात कर रहा हूं, जब मैं एक ऐसे दुनिया की बात कर रहा हूं जो कि तबाही और बर्बादी की जानब बढ़ रही है, हम अपनी आंखों देखे पर चलते हैं। जो कुछ हम देखते हैं, हम उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन इब्रानियों का खत का मुसन्निफ कहता है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। The things which we cannot see from our physical eyes, that is a faith. The things are happening. खुदावन यीशु मसीह ने दुआए बानी में इस बात के लिए हमें सिखाया कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। इसका मतलब है कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुकाम है जो हमें नजर नहीं आ रहा। We cannot see through our physical eyes, but that place is there, जहां पर खुदावन की मर्जी पूरी हो रही है। और खुदावन ये चाहता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में where we are living, यहां पर भी खुदावन की मर्जी पूरी होनी चाहिए। That is the only way we can fulfill His will through faith. ईमान से हम उसकी मर्जी को पूरा कर सकते हैं। ईमान बहुत ज्यादा जरूरी है। ईमान के हवाले से चंद एक जो स्टेप्स हैं, जो फेजेस हैं, उनको मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले
कि हम ईमान की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह मैं जब इस बात को शेयर कर रहा था, और मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो आप पूरा सरमन मेरा जो है सुबह वाला जो इंग्लिश में था उसको आप सुनते हैं, लेकिन दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट इन दिस आफ्टरनून। आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन मैं थोड़ी सी बात जरूर इस वाले से करूंगा, और कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड, कि खुदा के बारे में हमारा तस्वर क्या है। जैसे कि हमने अपनी मरकजी आयत में इस बात को देखा है कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर गॉड, खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। फिर खुदा कौन है? जब हम परेशान होते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं, हम खुदा पर ईमान भी रखते हैं, लेकिन शायद हम खुदा को महदूद कर देते हैं। Therefore, it is very important to learn about God, उसकी डिविनिटी के बारे में, उसके इख्तियार के बारे में, उसकी कुदरत के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। We should know about all these things, who God is. खुदा कोई हाथ का बनाया हुआ मुजस्मा नहीं है, कोई लकड़ी का मुजस्मा नहीं है जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता। हमारा खुदा बहुत महान है, ऑलमाइटी गॉड है। इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो कैपिटल जीसस को लिखते हैं। देयर आर सो मेनी गॉड एंड गॉडेस इन दिस वर्ल्ड, लेकिन हमारा खुदा जो है वो कादिर मुतलक खुदा है। वो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। हर एक चीज उसके कब्जा इख्तियार में है। वो यहोवा यरी है, वो अदोनाय है, वो यहोवा शालूम है। उसके पास सलामती है, अमन है, सुलह है, वो मुहैया करने वाला है, वो हीलर है, वो रिवाइव करने वाला है, बहाल करने वाला है, वो रिडीमर है, वो मखलसी देने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गॉड जिसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अजीजों, अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में से एक विर्द तिलावत किया है, on the book of Exodus. You need to learn about that God जिसने समुद्र को सुखा दिया। शायद मूसा वहां पर जब खुदा से बातें कर रहा था तो मूसा ने कहा, अच्छा मैं कश्ती बना लेते हैं, कोई पार चले जाएंगे। पीछे फिरौन की फौज लगी हुई है और लोग वहां पर खड़े थे लाखों की तादाद में। यू कैन इमेजिन द प्रेशर, कितना उस पर प्रेशर होगा। लोग, कोई उधर से बातें कर रहा होगा, और कलाम में लिखा है कि लोगों ने कहा कि तुम्हें यहां मारने के लिए ले आया, क्या मिस्र में कब्रें कम थी? प्रेशर। और खुदा ने कहा, नहीं, वी डोंट हैव टाइम टू बिल्ड द न्यू आर्क। वो नोह के जमाने में था, ठीक है, अभी नहीं, टाइम नहीं है। कोई ब्रिज नहीं बांध सकता, खुदा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि तू इन फौजों को मार दे। सो मेनी पॉसिबिलिटी हमारे ज़हन में भी आ सकता है। क्या जरूरत थी वो समुद्र में ला के उनको मारने की, रास्ते में मार देते खुदा। गॉड वांटेड टू शो समथिंग जिसको वो याद रखें, और समुद्र पार जाने के बाद उन्होंने वहां पर पत्थर लगाए। दैट वाज रिमाइंडिंग टू द जनरेशन दैट गॉड इज द लिबरेटर। वो मखलसी देने वाला है। खुदा ने नहीं, तुम्हारे लिए मैं समुद्र को सुखा दूंगा। यू नीड टू टेक द रिस्क। और रखो पानी में, रिस्क लो और देखो मैं क्या करता हूं। एंड दे टुक द रिस्क। जब मूसा ने बुलाया होगा लोगों को, आओ भाई हमने पार जाना है, लोग कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो, समुद्र में से जाएंगे। दे टुक द रिस्क और उन्होंने उस पांव रख दिए और पार चले गए। हमारा खुदा ऐसा खुदा है, इम्पॉसिबिलिटीज हमारे लिए है, खुदावन के लिए नहीं है। नामुमकिनात हमारे लिए हैं, खुदावन के लिए सब कुछ मुमकिन है। और खुदावन ने उनके लिए समुद्र को सुखा दिया। अजीजों, ईमान के हवाले से मैं जब बात कर रहा हूं कि उसने ईमान से उसने पांव रखा, आज मैं कुछ ईमान के हवाले से चंद जो फेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं,
वो आपके साथ बांटना चाहूंगा। पहली बात, ड्रीम। आपका प्रोग्राम, आपकी सोच, आपका ख्याल, आपकी रोया, वो क्या है? क्या आपका कोई प्लान है? और आप उस ईमान से क्या उस प्रोग्राम को कबूल कर रहे हैं? आपकी जिंदगी का क्या मकसद, क्या है, पर्पस क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावन ने ऐसे ही हमें नहीं बना दिया। फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ गॉड हैज स्पेशल प्लान, बट वी नीड टू एक्सप्लोर दैट। हमें उसको ढूंढने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। एंड गॉड हैज गिवन दैट ड्रीम एंड प्लान्स टू ऑल द बिलीवर्स। सबको खुदावन कोई ना कोई काम उनको सौंपा हुआ है, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अगर खुदावन ने आपको कोई प्लान दिया है, कोई मंसूबा दिया है, उसको आप जरूर देखें। खासकर हम अपने मंसूबे बना लेते हैं और कहते हैं ये खुदा का मंसूबा है। खुदावन ने इब्राहिम को प्लान दिया, खुदावन ने नूह को प्लान दिया, खुदावन ने नेहमिया को प्लान दिया। खुदावन के मंसूबे हर वक्त, हर रोज खुदावन के लोगों के लिए हैं। एंड इन ऑल दीज क्राइसिस गॉड हैज अ स्पेशल पर्पस फॉर ऑल ऑफ अस। खुदावन का हम सब के लिए कोई ना कोई मंसूबा जरूर है, कोई ना कोई प्लान जरूर है। यू नीड टू एक्सप्लोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमें बड़ा केयरफुली उसको रखने की जरूरत है कि वो आपके अपने प्लान से कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा। आप जरूर खुदावन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम बात का कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ईमान से इस बात को देखें कि क्या खुदावन आपके लिए कोई प्लान है, नहीं। दूसरी बात, जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका मंसूबा है, एज मोसेस ही गॉट द प्लान टू रेस्क्यू द पीपल, देन ही मेड द डिसीजन। दूसरी बात जो है, आपने फैसला करना है। When God has given you dreams and vision, उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें, अपने पास रख ना छोड़ें, उनको अपने दिल में ना रख छोड़ें, उनको खुदावन के सामने लाएं एंड मेक अ डिसीजन। बहुत सारे लोग बहुत सारे मंसूबे बनाते हैं, बहुत सारे प्लान करते हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं करते, उन पर अमल नहीं करते, उन पर काम नहीं करते। यू नीड टू वर्क फॉर योर ड्रीम्स। आपको चाहे कोई भी खुदा का काम है, जो भी खुदा ने आपको दिया है, उसके लिए आपको काम करना है। यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, यू नीड टू गिव योर मनी फॉर दैट, यू नीड टू सर्व योरसेल्फ। आपको उसके लिए अपने आप को पेश करना है, अपनी एनर्जी को पेश करना है, अपने रुपए पैसे को पेश करना है, अपने घर को पेश करना है। यू नीड टू टेक दैट रिस्क। इब्राहिम ने रिस्क लिया, अपने नातेदारों को, अपने माँ बाप को छोड़ा, एंड ही वाज मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉमिस्ड लैंड। और अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी को देखते रहेंगे, शेल्टर को देखते रहेंगे, कंफर्ट जोन को देखते रहेंगे, अजीजों, हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। मोसेस he left that palace। इब्राहिम खत्म से कहता है कि उसने फिरौन के महल में रहना पसंद नहीं किया। For the sake of purpose and dream God has given him, through faith he left everything। और उसने इस बात को महसूस किया। मैं एक और रेफरेंस देना चाहता हूं, if you want to experience the fellowship of God। पतरस कश्ती में अपने दीगर साथियों के साथ था, और जब उन्होंने यीशु को देखा कि वो पानी पर चलते हुए आ रहा है, उसने कहा कि खुदा मैं भी चलना चाहता हूं। He took the risk। बाकी उसको मना कर रहे होंगे, लेकिन उसने पानी पे अपने कदम रख दिए, उसने तजर्बा किया पानी पर चलने का यीशु के साथ। In the book of Genesis chapter 1, the spirit of God was hovering upon the water। खुदावंद की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चले, और दूसरा शख्स जिसने इस बात का तजर्बा किया जिंदगी में, वो पतरस था। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ चाहिए। If you want to have extraordinary blessing, then you have extraordinary experience and faith। फिर आपको बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का
ईमान भी चाहिए। तीसरी बात, वक्त थोड़ा है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से इसी को आपके साथ शेयर करूं। फॉर द सेक ऑफ योर ड्रीम्स, बस का आपको ईमान में इतना मजबूत होना पड़ता है कि आपको देर जो होती है उसमें डिले जो होता है उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए। हम कहते नहीं जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाए, वी आर ऑलवेज इन हरी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैंने, खुदा ने मुझे ये कहा था, यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस। हमें सब्र की जरूरत है, इत्मीनान की जरूरत है। और अजीजों, खुदावन सब्र का फल देता है, खुदावन सब्र करने वालों को पसंद करता है। मैं फिर उसी बात की जानब जाऊंगा कि इब्राहिम ने सब्र किया। अब देखिए कितना टाइम उसको लगा। he was 99 years old जब खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। नूह 120 वर्ष for the sake of his dream, for the sake of God's given plan, he waited for 120 years. 120 साल तक उसने इंतजार किया। इब्राहिम और यीशु को आप देखें, 30 years, 30 साल, 33 साल उनकी उम्र थी और खुदा के मिशन को पूरा करने के लिए he waited for 30 years. खुदावन ने हमें भी ये सिखाया है कि हम खुदावन के टाइम टेबल को फॉलो करें, खुदावन की मर्जी को जाने। खासकर हम डिले को पसंद नहीं करते हैं, बट रिमेंबर गॉड ऑलवेज टेक डिले। यू आर इन हरी बट गॉड इज नॉट। हम जल्दबाजी में होते हैं, खुदावन नहीं। वक्त लगता है, टाइम लगता है। अजीजों, हमें जब हम डिले की बात करते हैं, शुड बी एनी डाउट, हमें उसमें शक नहीं करना चाहिए। और ये बात किसी ने बड़ी खूबसूरत कही है, डिले इज नॉट डिनायल। देरी का मतलब इनकारी नहीं है, इसका मतलब है वेट। खुदावन वक्त पर सर बुलंद करता है। मतलब के खत में लिखा है, खुदावन के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। देयर इज अ टाइम एंड सीजन फॉर एवरीथिंग। सुलेमान ने यह कहा था कि हर एक चीज का एक वक्त है, पैदा होने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है, दरख्त को काटने का एक वक्त है, फल बिटोरने का एक वक्त है, बखेरने का एक वक्त है। पूरा एक पूरी इसकी डिटेल दी गई है। सो वी आर इन ए वेटिंग रूम, हम इंतजार कर रहे हैं। किसी ने कहा कि जी वो रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहा था, तो थोड़ा सा टाइम हो गया ज्यादा, तो उसने नाराज हुआ, उसने जाकर तो काउंटर पे कहा कि जी ये क्या आपने जो टाइम टेबल लगाया हुआ है इसका क्या मतलब है जब ट्रेनें टाइम पे नहीं आती? तो वो जो बंदा बैठा हुआ था रिसेप्शन पे, उसने कहा जी भाई जी बात ये है, आज आप ये बात कर रहे हो कि जी आपने ये टाइम टेबल क्यों लगाया हुआ है, कल को आप ये कहोगे वेटिंग रूम, अगर ट्रेनें टाइम पे आ जाएंगी तो वेटिंग रूम का क्या फायदा है? सो वी आर इन ए वेटिंग रूम। हर एक चीज का एक मकसद है, टाइम टेबल का भी एक मकसद है, वेटिंग रूम का भी एक मकसद है। खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें तो वक्त पर आपको सर बुलंद करेगा। The other thing is difficulties, मुश्किलात, तनकीद, क्रिटिक्स, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन। हम कहते हैं कि जी हमारा ड्रीम भी पूरा हो, हमारा मकसद भी हल हो जाए और हमें मुश्किलात भी ना हो। ये शख्स जिसका बेटा बीमार था और उसको मिर्गी की तकलीफ थी, वो कफ लेता था, उसके मुंह से झाग निकलती थी, उसने आकर खुदावन से एक बात कही, मैंने भी उसको अंडरलाइन किया कि अगर तू चाहे तो ऐसा कर सकता है। खुदावन ने कहा क्या कहा है तूने? अगर मैं अगर हो सकता है तो कर दे। देयर वाज अ डाउट, पता है तू कर सकता है कि नहीं, तो कर सकता है तो हम भी ऐसे कहते हैं। मुश्किलात आती हैं, परेशानियां, तो पता नहीं खुदा करेगा या नहीं करेगा। खुदा ने क्या कहा? अगर मैं कर सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है। ईमान लाने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और फिर उस शख्स ने कहा कि मेरी कम अतकादी का इलाज कर। हमें भी ऐसा कहने की जरूरत है। It shouldn't be any shame. हमें खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा तो मेरी कम अतकादी का इलाज कर।
शायद मैंने जो कहा है मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, जैसा मैंने सोचा है मुझे नहीं सोचना चाहिए था। जब खुदा का फरिश्ता आया इब्राहिम और सारा के पास, उसने कहा कि महीना वक्त पर तेरे यहाँ बेटा होगा, उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा ऐसे ही है, मैं बूढ़ी औरत हूं, क्या कह रहा है ये। जब नूह कश्ती बना रहा था लोग हंस रहे थे, कहा नहीं तूफान आना है। खुदा का एक टाइम टेबल है। इन डिफिकल्टीज, इन क्राइसिस लोग तनकीद करते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं। यूसुफ के भाई उसके खिलाफ थे, उसका एक ख्वाब था और उसने खुदावन ने उसको सरबुलंद करना था, खुदावन ने अपने वक्त पर उसको किया। डोंट थिंक अबाउट योर सिचुएशन, डोंट थिंक अबाउट द क्रिटिक्स। और फिर यह है कि बहुत दफा हम थक जाते हैं, डेड एंड, बस बाजी पाजी साहब बड़ी हो गई, बढ़िया दुआएं कर ली हैं, बस अब मेरे लिए इज टू मच, मेरे से ये नहीं हो सकता। और एक डेड एंड हम देखते हैं अयूब की जिंदगी में। बच्चे मर गए, जानवर चले गए, सब कुछ चला गया, अपने जिस्म पर फोड़े निकले, दैट वाज द डेड एंड। बीवी कहती है आप तो खुदा के साथ कुफर बक, तू बच्चा है, तेरी जान बच जाए। उसे कैसी अहमक औरतों किसी बातें करती है, क्या खुदावन से हम सुख ही पाए दुख ना पाए। अजीजों, जब बिल्कुल हम शल हो जाते हैं ना, बिल्कुल बात कहते हैं खत्म हो गई जी बस, खुदावन उस वक्त काम शुरू करता है जब कुछ नहीं होता, नथिंग से खुदावन उस वक्त काम करता है। लाजर 4 दिन का मुर्दा, डेड एंड, कब्र पत्थर रखा हुआ है, बदबू आ रही है, लोगों ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। खुदावन ने आवाज दी, लाजर कब्र में से बाहर आ जा, और लिखा है कफन समेत बाहर आ गया। खुदावन जब हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, जब हमारे सामने समुद्र होता है, जब हमारे सामने आंख की भट्टी होती है, आंख तेज की जा रही होती है, खुदावन उस वक्त काम करता है। नहीं अब मैं जल जाऊंगा, मैं शेरों की मांग में शेर खा जाएंगे। खुदावन कहता है नहीं, मैं शेरों के मुंह को बंद कर दूंगा। कुछ लोग जो है वो पसंद करते हैं बॉन्डेज में रहना, बनी इसराइल भी यही चाह रहे थे, नहीं उधर ठीक था, ऐसे इधर ले आया मारने के लिए, मर्मरिंग, कंप्लेनिंग। कुछ लोग इधर आ गए हैं, पाकिस्तान को इंडिया को याद करते हैं, उत्थे ही चंगे सा, अच्छे कितने आ गए हैं। लो जी, तो ये यहाँ पे भी ऐसी परेशानी हो गई है। परेशानियां किसी जगह भी हो सकती हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बहुत बड़े गायक नुसरत फतेह अली खान, वो पाकिस्तान से बाहर थे जब उनकी डेथ हुई। ऑल द फैसिलिटीज, एवरीथिंग वाज देयर। मरना कहीं जगह किसी जगह भी हो सकता है। आजकल हम कहते हैं पाकिस्तान में ट्रीट नहीं कर रहे कोरोना वायरस के पेशेंट को, वहां पे वो ठीक ट्रीटमेंट नहीं हो रही, कोई कह रहे जिनको मार रहे हैं, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। लेकिन अजीजों, खुदावन जो है वो हर जगह है, हर जगह काम करता है। इसलिए हमें ईमान से इस बात को कबूल करना है। चाहे आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, आपके सामने चीजें जो है नामुमकिन नजर आ रही हैं, मुश्किल नजर आ रही हैं, लेकिन आप खुदावन पर भरोसा रखें। और यही बात शागिर्दों ने कही कि हमसे क्यों नहीं, ये कसम ये जो किस्म है, ये रोजे और दुआ के बगैर जाने वाली। हर चीज का एक अपना एक टाइम है, एक सिस्टम है। हमें ईमान से इन चीजों को कबूल करना है। और लास्ट टाइम हमें खौफ में नहीं रहना है, खौफजदा नहीं होना है। देयर इज अ डिलीवरेंस। एक वक्त आता है जब खुदावन हमें मुकम्मल तौर पर रिहाई बख्शता है, मुकद्दसी बख्शता है, और हमारा जो ख्वाब है वो पूरा होता है। डोंट थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके हालात कैसे हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस में है, फिजिकल क्राइसिस में है, फैमिली क्राइसिस में है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, जैसे भी हालात है, देयर इज एवरीथिंग पॉसिबल फॉर गॉड। खुदावन के लिए सब कुछ मुमकिन है। वो चीजें जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, उसने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी है। वो चीजें जो आपको मुश्किल नजर आती हैं, वो चीजें जो आप सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो खुदावन के लिए हो सकता है। उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। इसलिए आपका क्या ख्वाब है, क्या प्लान है, कौन सी बीमारी है, कौन सी मुश्किल है, आप उसको खुदावन के सामने लाएं।
and the prayer is a wonderful tool. दुआ जो है ये बहुत बड़ा हथियार है। जब आप दुआ करते हैं तो ईमान से दुआ करें, और मुकद्दस मरकज का इंजीली बयान उसका 22 बाब उसमें हम इस बात को देखते हैं कि जब तुम ईमान से कुछ भी मांगोगे तो हो जाएगा। अगर आप कहेंगे ना ईमान से कि पहाड़ से हट जाए, ये जो जिंदगी में हमारे पहाड़ आ गए हैं ये खुदा में से खा देता है, लेकिन ईमान से दुआ मांगे, खुदावन आपके मसाइल को हल करेगा। और खुदावन जो है वो काम करता है जो हम सोचते हैं कि नहीं ये मुश्किल है, खुदावन वो काम करता है। जो बातें आज आपको मुश्किल लग रही हैं खुदावन उनको आपके लिए एक हकीकत बना देगा। सो प्लीज डोंट इग्नोर द पावर ऑफ ऑलमाइटी गॉड। खुदावन आपको बरकत बख्शे, आमीन। ये हम दुआ मांगे और खुदा शुक्रगुजारी करें और एल्डर रशीद से दुआ में आइए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। बाप इब्राहिम, इज़हाक और याकूब के खुदा, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह रब्बे जुल जलाल, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में हमें बख्शा है खुदावंद, ताकि तेरे नाम की हम जो सुना करें, तेरे नाम की बंदगी और इबादत करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस मुल्क में आने के लिए और तेरी दी हुई हर एक नेमत के लिए, हर एक बरकत बख्शिश के लिए, और सबसे बढ़कर इस बात के लिए खुदावंद कि तूने हमें जिंदगी बख्शी है, तूने हमें इस सेहत बख्शी है, जिंदों की जमीन पर कायम और दायम रखा है। क्योंकि हम देखते हैं कि इन महीनों दिनों में खुदावंद बहुत सारे लोग इस जहाने फानी से कूच कर गए और खुदावंद आज का दिन ना देख सके जो कि तेरे सबत का दिन था, तेरी इबादत और बंदगी का दिन था। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है, वफादार खुदा है खुदावंद, तू रहम से भरा हुआ खुदा है, तू कभी सोता नहीं, कभी बुलाता नहीं। और खुदावंद तू हर वक्त हम पर निगाह रखता है खुदावंद, हमारे हरकत और सकनात से वाकिफ है खुदावंद, तू हमारी जरूरियात को जानता है। प्यारे यीशु हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए जो तूने हम पर किया है खुदावंद। हालेलुया। यीशु नासरी हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू मोजज़ात का खुदा है, तू नामुमकिनात का खुदा है खुदावंद, तू हमारा मोहकम किला मजबूत चट्टान और छिपने की जगह है खुदावंद। हम किसके पास जाए, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास है खुदावंद। आज के इस खूबसूरत जिंदा कलाम के लिए खुदावंद जो तेरे मुंह की बातें हैं, ये तेरा कलाम जो हमारी राख रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, ये तेरा कलाम जो जिंदगी की रोटी है, ये तेरा कलाम जो आबे हयात का चश्मा है खुदावंद, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यार यीशु हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे उस खून बहाने के लिए खुदावंद जो तूने सलीब पर कलवरी के मुकाम पर भाया, क्योंकि खुदावंद वो चश्मा जिसमें जिंदगी है, जिसमें कुदरत है, जिसमें शफा है, वो आज भी वो चश्मा उस कलवरी से जारी और सारी है। प्यारे यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ और साइश करते हैं खुदावंद। इस कलाम की वजह से हर रोज अपनी आसमानी और रूहानी नेमतों से शेर और सुधा किया कर। हम तेरे बंदा के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद, इनको और ज्यादा हिलम से, हिकमत दानाई से खुदावंद मामूर कर, इनके सारे खानदान को अपनी पाक पनाह में ले और इनकी तमाम दुनियावी और जिस्मानी जरूरियात को खुदावंद अपने इलाही खजाना से पूरा करना खुदावंद। जितने भी इस वक्त खुदावंद इबादत में हमारे साथ शामिल है, तो सबको बड़ी बरकत देना, सबकी तमाम जरूरियात को खुदावंद अपने इलाही खजाने से पूरे करना खुदावंद। आज की हमारी सारी इबादत को आपने हजूर में बखूर की तरह मंजूर फरमाना खुदावंद। आज के दिन को बड़ी बरकत देना, जहाँ कहीं भी तेरे नाम की तारीफ और साइश हो खुदावंद, से हम जो सना बंदगी और सताइश के वसीला से तेरे नाम को बहुत सारा इज्जत, बहुत सारा जलाल मिले, उसी बंदगी और प्रोसेस के वसीला से बहुत सारी रूहें
बहुत सारी जाने खुदावंद से आसमानी और रूहानी बरकत हासिल करे। प्यारे खुदा आइंदा वक्त में हमारे साथ होना और हमें अपनी पाक मर्जी के मुताबिक खुदावंद जिंदगी गुजारने की बड़ी खुदावंद बरकत देना, खुदावंद तौफीक बख्शना कि हम तेरे पाक मुकद्दस और जिंदा कलाम की मर्जी के मुताबिक जैसे तेरे कलाम में लिखा है उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारे और तुझसे आसमानी और रूहानी बरकत हासिल करे। खुदावंद तेरा रहम, तेरा प्यार, तेरा फजल हमेशा हमारे साथ है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक पवित्र जिंदा जलाली और मुकद्दस नाम में। खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदावंद की तारीफ करेंगे और हम खुदावंद की हम करते हुए ज़बूर 23 गाएंगे। रब याली मेरे कोल मेरे दिल नूं नहीं डोल, कदी ना होवेगी थोड़ मैनू रब जो मेरा याली है। खुदावंद की तारीफ करें और इस्ताइश करते हुए आप अपनी जो ऑफरिंग है अपने हाथ में ले सकते हैं और खुदावंद के जलाल के लिए, और उसको आप खुदावंद के घर में देने के लिए तैयार रहें। हरि हरि
शुक्र अदा करते हैं सारी प्रेज एंड वर्शिप के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूं भाई सुनील के लिए, उनकी सारी एफर्ट के लिए। हम कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं, कुछ फेसबुक पर लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनके साथ हो। सब के भाई जो हैं शकील, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट की है, उनके लिए दुआ की जाए। ब्रदर आरिफ हंस, जिनके लिए हमने बाइबल जो है वो पाकिस्तान भेजी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो दुआ के लिए रिक्वेस्ट करें, उनके लिए भी दुआ करें। हम अपने चर्च के तमाम बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए दुआ करेंगे। शकील शहजादीन के लिए दुआ करें, और हम खुदा से दुआ करेंगे पशान के ताया जी जो है वो हॉस्पिटल में हैं, आबिद बेनेट साहब, हम उनके लिए दुआ करेंगे, खुदा उन्हें कुव्वत और ताकत बख्शे। और भी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हम उन सबको खुदा उनके सामने रखते हैं। हम वो लोग जो कि आइसोलेशन में हैं, घरों में हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। हम खुदा उनसे दुआ करें बाजी मार्था के लिए, दीदी सुमन दीदी के लिए, और हम दुआ करें अपने बुजुर्गों के लिए, मिसेस बरकत के लिए, और खुदा उनसे दुआ करें मिसेस सिंह के लिए, इसी तरह से डायरेक्ट रैरिस के लिए दुआ करें, और हम खुदा उनसे दुआ करें भाई अहमद गुलजार अहमद साहब के लिए, और भी जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में अकेलेपन का शिकार हैं, उन सब के लिए आप जरूर दुआ कीजिए। तो आइए हम उन सब बातों को खुदा उनके सामने रखें। हम खान के खानदान के लिए दुआ करें जो मैनचेस्टर में है, और जैसे मैंने कहा कि आज हमारे साथ उनकी बात 4 बजे शुरू हुई कि उन्होंने हमारे साथ जूम पे ज्वाइन किया हुआ है। हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं, उन कांग्रेगेशन के लिए, लुटन के चर्च के लिए, और रेडिंग चर्च के लिए, मैथडी चर्च के लिए, फेलोशिप के लिए, भाई आसिफ के लिए, और उनके घराने के लिए, और दीगर जितने भी लोग वहाँ पर बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, बात को देखेंगे, उन सब के लिए हम इस मैसेज के लिए जो खुदा ने दिया उसको सुनेंगे, उनके लिए खुदा की बरकत चाहें। और मैं दरख्वास्त बेटी साइमा वाल्टर से कि वो इन तमाम गुज़ारिश को खुदा उनके सामने रखें। शकील भाई के लिए दुआ करें, और मिस्टर आबिद बेनेट के लिए, और तमाम बहन भाइयों के लिए जो जूम पर और दीगर माध्यम से बाइबल टीवी के जरिए और फेसबुक के जरिए हमारे साथ शामिल हैं। हमें तमाम गुज़ारिशात को खुदा उनके सामने रखें, और बच्चों के लिए खास तौर पर खुदा उनकी बरकत चाहें, और अपने बुजुर्गों के लिए। आइए हम दुआ करें। जिसे हम बेटा दुआ करें। आए हम खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं। कदूस 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 मीनो आसमान के खालिक को मालिक तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, इन दी हुई नेमतों के लिए, इन बरकतों के लिए खुदावंदा, आज के दिन के लिए, आज की इस इबादत के लिए खुदावंदा। तो हमें फिर से खुदावंदा एक साथ लेके आया ताकि तेरी हम तो सना करें, तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंदा। इस जिंदगी के लिए, इस तंदुरुस्ती के लिए खुदावंदा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये दिन देखना चाहते थे लेकिन उनको ये दिन देखना नसीब नहीं हुआ खुदावंदा। हम उनसे बेहतर नहीं हैं। हम एक एक सांस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा कि तूने हमें चुन लिया है खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं। हम इस काबिल नहीं है कि तेरे आसमान की तरफ भी आंख उठाकर देख सके या तुझे बाप कह के खुदावंदा बुला सके, लेकिन तू फिर भी हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता। तो हमें हर खुदावंदा कमजोरी में भी खुदावंदा, तो हमारी कम अक्ली में भी खुदावंदा हमारे साथ रहता है।
तू हमें खुदावंदा कभी अकेला नहीं छोड़ता, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। तमाम इस इबादत के लिए खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं। जो कुछ हमने सीखा आज खुदावंदा वो हमारे जहनों पे नक्श कर, खुदावंदा हमारे ईमान को मजबूत कर। खुदावंदा तूने कहा है अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो उस पहाड़ से भी कहो तो वो सब जगह से हिल जाएगा। ऐ खुदावंदा इसका मतलब है हम राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं रख पाते हैं, हम कमजोर हैं खुदावंदा, हम तेरी आवाज को नहीं सुनते हैं, तेरे कलाम पे ध्यान नहीं रख पाते हैं खुदावंदा, तू हमें मुआफ कर। आज की खुदावंदा सारी इबादत को तेरे हुजूर रखते हैं। इस वक्त जो भी मीडिया के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं खुदावंदा, एक एक जान को तेरे हुजूर लेके आते हैं खुदावंदा। हर किसी को बड़ी भारी बरकत दे, हर किसी की मुश्किल परेशानियां खुदावंदा तू जानता है, तू दिलों के भेद को जानता है खुदावंदा, तुझसे कुछ छुपा नहीं है खुदावंदा। इस वक्त वो तमाम लोग जो खुदावंदा इस वायरस के खुदावंदा जद में हैं, उन सबको तेरे हुजूर लेके आते हैं खुदावंदा। हर किसी को शिफा दे, हर किसी को जिंदगी तंदुरुस्ती दे खुदावंदा, क्योंकि हम तुझ पे ईमान रखने वाले लोग हैं खुदावंदा। हमारी तरफ से जंग तू लड़ता है खुदावंदा। हम खुदावंदा हर उस इंसान को खुदावंदा, हर उस शख्स को जिसने खुदावंदा ईमान से ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, हर किसी को तेरे हुजूर लेके आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हर किसी के हालात को जानता है खुदावंदा। तू अपना रहम वाला हाथ रख हर किसी पे खुदावंदा। वो लोग जो इस वक्त आइसोलेशन में है, वो लोग जो इस वक्त अकेलापन महसूस करते हैं खुदावंदा, वो लोग खुदावंदा जो इन हालात की वजह से अकेला महसूस कर रहे हैं, हर किसी को तेरे हुजूर लेके आते हैं खुदावंदा। हम इस काबिल नहीं है खुदावंदा, लेकिन इस हालात में भी तूने हमें खुदावंदा अपने मुंह के अल्फाज खुदावंदा अपना कलाम हम तक पहुंचा रहा है, तेरा शुक्र करते हैं। वो लोग जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं खुदावंदा या घरों में हैं और बीमार हैं और तेरी तरफ देख रहे हैं खुदावंदा, तू उनकी उम्मीदों को खुदावंदा, उनकी उम्मीदों को खुदावंदा तू उसी तरह पूरा कर जिस तरह वो नस्लें तेरे पे लगा के बैठे हैं खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कलीसिया के लिए, तमाम कलीसिया के लिए खुदावंदा, इस प्यार और मोहब्बत के लिए खुदावंदा। खुदावंदा तू इसी तरह खुदावंदा अपना हाथ हम पे रख, इसी तरह हम तेरे नाम को जलाल दे सके। तमाम बच्चों को तेरे हुजूर लेके आते हैं, उन बच्चों को खुदावंदा जो स्कूल्स में जा रहे हैं या जो नहीं जा रहे हैं, हर किसी की मेंटल हेल्थ को तू जानता है खुदावंदा कि इस वक्त कौन किस हालात से गुजर रहा है। हर किसी को तेरे हुजूर लेके आते हैं खुदावंदा। तू हम पे रहम कर खुदावंदा, हमारे गुनाहों को हिसाब में ना लेके आ खुदावंदा, तू हमें इसी तरह मुआफ कर खुदावंदा। खुदावंदा हम तेरी स्लीप की तरफ देखते हैं खुदावंदा, उसी स्लीप के नीचे सबको लेके आते हैं खुदावंदा। तूने हमें एक दफा पहले भी बचाया, तू हमें इसी तरह हर सांस के साथ बचाता है खुदावंदा। खुदावंदा दुआ करते हैं पास्टर साहब के लिए खुदावंदा, इस वक्त उनको बड़ी भारी हिम्मत दे, ताकत दे खुदावंदा, ताकि खुदावंदा वो इसी तरह सबको जोड़े रखे। हर इस शख्स को तेरे हुजूर लेके आते हैं खुदावंदा, इस वायरस की वजह से जो खौफ है खुदावंदा, जो डर है खुदावंदा, जिसकी वजह से तमाम चीजें जो है वो अनसर्टन है खुदावंदा, लाइफ सर्टन नहीं है खुदावंदा। इस वक्त एक एक सांस के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उन तमाम चीजों को तेरे हुजूर लेके आते हैं जो खुदावंदा जिनके लिए हम इस वक्त परेशान हैं खुदावंदा। उस खुदावंदा वो जो लाइफ है, वो सांसें हैं, वो रिश्ते हैं जो सर्टन नहीं है खुदावंदा इस वक्त, क्योंकि हम खौफ में हैं खुदावंदा। तू है जो हमें छुड़ाएगा, तू है जो हमें बचाएगा खुदावंदा, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है, तुझसे कुछ छुपा नहीं है खुदावंदा और तुझसे आगे बढ़ के कोई नहीं है खुदावंदा। इस वक्त खुदावंदा में तमाम कलीसिया की तरफ से खुदावंदा हम तेरे आगे झुकते हैं और तुझसे खुदावंदा फिर से शिफा मांगते हैं, तो इस जिंदगी को फिर से बहाल कर खुदावंदा, तू फिर से एक एक पे खुदावंदा अपना हाथ रख खुदावंदा। तमाम कलीसिया के वो लोग जिस वक्त परेशानी में हैं, अपने प्यारों को खो चुके हैं खुदावंदा, उन सबको तेरे हुजूर लेके आते हैं। हम उनका दर्द नहीं बांट सकते खुदावंदा, हम किसी का दर्द महसूस भी नहीं कर सकते खुदावंदा जब तक कि हम पे खुद नहीं गुजरता। तो हमें मुआफ कर अगर हम किसी की खुदावंदा ढाल नहीं बन पा रहे हैं इस वक्त खुदावंदा। तू है जो सबकी ढाल है, तू है जो सबको खुदावंदा इस वक्त सुकून में रखेगा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, तमाम लोगों को फिर से तेरे हुजूर लेके आते हैं खुदावंदा। हमारी मिन्नतों को सुन खुदावंदा,
और खुदावंदा जो कुछ हम मांगना भूल गए हैं या नहीं मांगा, वो सब सारी चीजों को तेरे हुजूर रखते हैं खुदावंदा। तो हम अपना पाक रूह हमसे जुदा ना होने दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम किस दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाबा, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे बादशाह तेरे से जैसे आसमान को खुलो थी, इसमें होती मैं रोज के आज जिस हमारी कसम को तुझको भी कसम हम इस माशरे में खुदा के जलाल हमेशा तेरे लिए, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे।